आपने यहाँ पे लगभग 5 करोड़ बनाए हैं 1.5 साल में। ऐसा क्या चेंज हुआ या कौन सी स्ट्रैटेजी आपने जो ऐसी पकड़ी विच वर्क सो ब्यूटिफुली? सो इट्स नॉट, अभी जैसे अगर मैं एक हथौड़ा लेता हूँ और एक पत्थर को हिट करना स्टार्ट करता हूँ एंड लेट अस से वो पत्थर 100th स्ट्राइक में टूटता है, तो अब सवाल है कि पहले 99 स्ट्राइक्स यूजलेस थे क्या? नहीं नहीं कैसे? उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर को एक इट मेड इट कंड्यूसिव फॉर मी टू रीच देयर। अगर हम इसे सक्सेस का जो आई फील इट इज ओके, तो आई फील इसका बेस ऑलरेडी 2015-17 में ही सेट हो चुका था। तो आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए एक स्ट्रैटेजी एज सच नहीं है, ओके इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी। बट अगर फिर भी मुझे एक स्ट्रैटेजी चूज करना पड़े, इट हैज टू बी ट्रेंड ट्रेडिंग। देखिए, सबसे पहले एक्चुअली हमें स्टूडेंट्स को पहले ये सीखना पड़ेगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें कैसे। एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है कि व्हेन यू आर सीइंग द चार्ट, स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पिवटल हाइज एंड लोज पे ही फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये चार्ट मैंने US30 डाउ जोन्स का होगा शायद, ये चार्ट US30 का है। अभी हमारा नजर सिर्फ और सिर्फ पिवटल वैल्यू पे जाना चाहिए एंड इट इज करेंटली हियर 44,858 पे, राइट? और मुझे दिख रहा है कि ये हायर टॉप है और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ऑल टाइम हाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? तो सर फिलहाल तो मेरे को ये एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है। स्मूथ अप ट्रेंड है, राइट? सो दिस इज एन अप ट्रेंड, बट ये कौन से टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है? 1 मंथ। तो इसका मतलब ये है कि ऑन द मंथली टाइम फ्रेम दिस सिक्योरिटी इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। और अगर कोई सिक्योरिटी ऊपर ट्रेंड कर रहा है, मेरा सवाल दूसरा है, व्हाट स्ट्रैटेजी विल बी डिप्लॉय? बाय द डिप या सेल द राइज? मैं तो बाय द डिप करूंगा। बाय द डिप करेंगे। और मंथली टाइम फ्रेम पे कौन एक सिक्योरिटी को एनालाइज करेगा? एक इन्वेस्टर एनालाइज करेगा या स्कैल्पर एनालाइज करेगा? इन्वेस्टर। यानी कि ये चार्ट एक इन्वेस्टर के लिए बाय द डिप का चार्ट है, राइट? और जब तक आपका इंडेक्स या आपका स्टॉक ऐसा चार्ट जनरेट कर रहा है मंथली में, वी आर गोइंग टू यूज द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में करेक्शन टू बाय इनटू दैट स्टॉक। ये क्लियर हो गया? यानी कि सबसे पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर मेरा लॉन्गर टाइम फ्रेम मंथली है, तो लॉजिकली मेरा जो छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा वो वीकली हो जाएगा, राइट? तो सर जस्ट फॉर द व्यूअर्स, हम investing.com करके एक वेबसाइट है जिसपे है एंड जिसपे US30 का कैश का यस। सो अभी हमने जब लास्ट एनालाइज किया था ये चार्ट को मंथली में, हमारा प्लान क्लियर था, डिप बाय करना है, राइट? एंड लेट्स जस्ट अज्यूम ये जो दो लाइन है, दीज आर सपोर्ट्स। ओके, आपने लगाया क्या? हमने 20-50 मूविंग एवरेज। 20-50 मूव, सिंपल। लेट्स जस्ट अज्यूम ये दो लाइन है, ये सपोर्ट है। सो अगर एवरी टाइम इट कम्स टू दिस लाइन, आई विल बाय इट, क्योंकि हमने ट्रेंड क्या आइडेंटिफाई किया। बुलिश है। तो अभी जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसने ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई लगा रखा है यहाँ पे, राइट? आई मीन इफ देयर इज अ वे इन विच वी, सो से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। आपको मैं इसको ब्लू कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा थिक, हाँ आई थिंक इट्स क्वाइट थिक, इट्स इजीली विजिबल। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा, सी दिस हियर। हमें मंथली में ये दिख रहा है कि दिस पीरियड विच इज 2022, ये रशिया यूक्रेन के पहले का पीरियड है। आपको मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया था कि 2022 में ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मेरा पोर्टफोलियो कुछ करेक्ट हुआ था, तो वो सिर्फ मेरा नहीं हुआ था, वो पूरी दुनिया का हुआ था। और ये वो दुनिया का है जो नीचे आया एंड इसने ब्रेक कब दिया? दिस इज 2023 एंड, ठीक है? सो हमें ये दिख जाएगा कि 2023 के मिड पॉइंट पे इसने भी ब्रेकआउट दिया था एंड आपको वो मेरे पोर्टफोलियो पे भी दिखा होगा। एंड ये सिर्फ यूएस में नहीं हुआ था, दिस हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली, इंडिया में भी ये हुआ था। सो हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेक पे हमें क्लियरली पता है कि इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, यानी कि जो प्राइस एक्शन में यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, लेट अस से ये है प्राइस एक्शन। और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने आईआईस को पिवटल पॉइंट पे डालो, ये बीच का ये सब छोड़ दो, सिर्फ पिवटल पॉइंट पे डालो, तो लास्ट पिवटल पॉइंट इज एन ऑल टाइम हाई। जो सिक्योरिटी ऑल टाइम हाई बनाता है वो अप ट्रेंड में है, यानी कि मुझे उस सिक्योरिटी को बाय करना है पुल बैक पे। अगर मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप आइडेंटिफाई किया तो छोटे टाइम फ्रेम पे बाय करना है। तो यानी कि इस पॉइंट पे, ये जो 37,655 पे जब इसने क्लोज दे दिया था मंथ का, मेरे लिए क्लियर था आई हैव टू बाय द सिक्योरिटी। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा, जो क्योंकि मंथली मैंने लार्ज सेलेक्ट किया है तो मैं छोटा टाइम फ्रेम वीकली सेलेक्ट कर दूंगा। और जब मैंने वीकली सेलेक्ट कर दिया, यही जो आपको ब्रेक दिख रहा है, ये 37,000 वाला ये जो ब्रेक दिख रहा है,
उसके बाद जब ये पहली बार यहाँ पे रेड लाइन पे आया, मैंने बाय कर दिया, ठीक है, और एवरेज करने को तैयार हूं मैं ग्रीन लाइन पे, पर वो ग्रीन लाइन पे आया नहीं। फिर से वो गया इधर, डबल टॉप लगा दिया उसने शॉर्ट टर्म पे, वो गिर के फिर से रेड लाइन पे आया, मैंने फिर से बाय कर दिया। मैं एवरेज करने को तैयार हूं ऑन द ग्रीन लाइन, बट वो वहां पे भी नहीं आया। फिर वो जाते जाते उसने न्यू हाई लगा दिया, वेरी गुड फॉर मी, आई एम इन द मनी। और न्यू हाई लगाने के बाद कुछ हफ्तों बाद फिर से रेड लाइन पे आया, मैंने फिर से बाय कर दिया, पिरामिडिंग, राइट? क्योंकि मैंने मंथली में आइडेंटिफाई किया ट्रेंड अप है, तो अब वीकली में मेरा ट्रेड सिर्फ लॉन्ग साइड पे ही होगा। क्योंकि मैंने मंथली में आइडेंटिफाई किया मेरा ट्रेंड अप है, मैं यहाँ पे ये देख के नहीं बोलूंगा दिस इज बेरिश एनगल्फिंग, दिस इज डबल टॉप, नो नो, मैं उल्टा नीचे का डोजी देख के बोल दूंगा कि दिस इज अ हरामी डोजी पैटर्न, दिस इज अ बुलिश रिवर्सल। मेरा फोकस शॉर्ट पे नहीं है, सिर्फ लॉन्ग साइड आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने का है। एंड तो यहाँ पे सर अभी आप बाय करने से आपका क्या मतलब है? व्हाट आर यू बाइंग? एक जो भी, अगर ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा US30 है, तो US30 का फ्यूचर होगा तो मैं उसको बाय करूंगा। ठीक, आप सब कुछ अभी फ्यूचर्स में बाय कर रहे हो, ऑप्शंस में फ्यूचर्स कुछ में नहीं भी, कर रहे हो? हाँ ऑप्शंस, क्योंकि वो स्टेज अभी मतलब जिसको बोलते हैं हम बड़े हो गए हैं। हम ऑप्शंस वाला फेज मेरा था 2015 से लेके 2017-18 तक का, जब कैपिटल कम था। बट एक बार आपका कैपिटल एक सफिशिएंट क्वांटिटी का हो जाता है तो कैपिटल डिप्लॉय करना ही चैलेंज हो जाता है। तो अगर कोई चीज 2000 रुपए या 4000 में मिल रही है और आपके पास लगाने के लिए 5 या 10 करोड़ पड़े हुए हैं, तो आप कितना खरीदते रहोगे उसको, टू पुट इट। और दूसरा कैसा है कि ऑप्शंस इज 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन फ्यूचर। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का ऑप्शन बाय सेल कर दिया तो आप एसटीटी और ब्रोकरेज मिला के टोटल 15,000 रुपए देंगे। बट अगर आपने 1 करोड़ का फ्यूचर बाय सेल कर दिया, आप 1200 रुपए देंगे। अभी जिस पर्सन ने हजारों बार एक एक्टिविटी करना है, तो वो 15,000 वाला चॉइस क्यों करेगा? सो मैंने क्या किया इसमें, ये अगर ये निफ्टी होता, ये रिलायंस होता, ये HDFC होता, ये दुनिया में कोई भी स्टॉक होता, अगर मंथली में वो कर रहा है जो हमने देखा, तो मैं वीकली में ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे बाय करूंगा और यहाँ पे ग्रीन लाइन पे मैं एवरेज करूंगा, एंड ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे भी बाय हो गया, तीसरा बाय। फिर से आगे चलते हैं, न्यू हाई लग गया, आई एम वेरी हैप्पी, नो एक्शन, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ये मेरा लास्ट बाय है, यहाँ पे एंड अभी भी ट्रेड चल रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी, ये यहाँ पे आएगा तो मैं फिर से बाय करूंगा। यानी कि इफ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरे बाय पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर है। मुझे म्यूचुअल फंड में SIP कब इंक्रीज करना है, मुझे मेरे स्टॉक में एलोकेट कब करना है, मुझे ये सारे प्लान क्लियर है। And this is through trend trading. We are not challenging the long-term trend. We are in the direction of the long-term trend, and we are using pullbacks on the smaller time frame to take a position. Okay. अभी यही एनालिसिस आप डेली में भी कर सकते हैं, तो आपके लिए छोटा टाइम फ्रेम आवरली हो जाएगा, तब आपका स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपने टाइम फ्रेम छोटा कर दिया तो आपके लिए जो नीचे का टाइम फ्रेम है वो और छोटा हो जाएगा। सो वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है। आप अपना फेवरेट स्टॉक बताइए, कोई भी नाम लीजिए जो भी आपको पता है। HDFC सर ले सकते हैं। HDFC, चलिए आप मुझे जल्दी पिवटल पॉइंट देख के बताइए, पिछला क्या लगा है, ऑल टाइम हाई लगा है, ऑल टाइम लो लगा है, क्या लगा है? सर ऑल टाइम हाई लगा है अभी। ऑल टाइम हाई लगा है, यानी कि हमारा बायस क्या है? बुलिश। बुलिश। कौन से टाइम फ्रेम पे हुआ ये? मंथली पे हुआ है। यानी कि ये कौन करेगा? इन्वेस्टर, क्योंकि आप मंथली देख रहे हैं ना, तो आपके लिए इससे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हो गया? वीकली। तो अभी हम वीकली सेट कर देंगे। और हमारा प्लान, एक सेकंड करने से पहले, हमारा प्लान क्या है कि वीकली के रेड लाइन पे वो जब भी आएगा ओके हम बाय करेंगे, वीकली के रेड लाइन पे हम बाय, और ग्रीन लाइन पे वीकली के हम एवरेज करेंगे। ये ऑल टाइम हाई कब लगा? 1 2 3 4 5 महीने पहले। 5 महीने पहले, यानी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने तक का डेटा भी हम देखेंगे कि कितनी बार वीकली के रेड लाइन को टच हुआ है पिछले 5 महीनों में वहां पे। क्योंकि जैसे ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा था, हमें पता लग जाता कि ऑल टाइम हाई लगा है। मंथ एंड में हम चार्ट खोल के देखते हैं, हम तो रोज ही देखते हैं HDFC। अब इसमें आइए, वीकली पे आ जाइए। अभी हमारा करंट मंथ चल रहा है अक्टूबर नवंबर, तो 5 महीने पहले क्या चल रहा होगा हमारा? ये मई, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपका मई जून, ठीक है। ये यहाँ पे है आपका ये, सॉरी, जून जुलाई, जहाँ पे ये ऑल टाइम हाई लगा है, ये ऑल टाइम हाई आपका लगा है, राइट। इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है ऑल टाइम हाई लग चुका है। दिस इज दैट पीरियड 5 मंथ्स अगो जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ट्रेड प्लान क्लियर हो चुका है। If it touches the 20 period or the 50 period moving average on the weekly chart, I'm going to buy this stock. और हम देखेंगे ये होने के बाद इसने सिर्फ अभी तक एक ही टच किया है यहाँ पे। सर उसके आगे एक और कैंडल ऑलमोस्ट टच किया, बट टच नहीं किया, यानी कि हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ होगा। हमने तो ये लेवल देख के ऑर्डर प्लेस किया है। तो अब ये लेवल आ गया यहाँ पे 1650 पे, और मेरा प्लान था कि यहाँ पे भी मैं बाय करता 1585 पे। ये मेरे प्लान थे
1650 एंड 1585 पे आई एम बाइंग एचडीएफसी बैंक ऑन दिस वीक। तो हमने जीटीडी डाल के भी छोड़ दिया। जीटीडी डाल के छोड़ दिया, वो ये ट्रिगर हुआ। अभी उसके बाद से और कुछ ट्रिगर नहीं हुआ है। तो मेरा एचडीएफसी बैंक पे इस समय कौन सा जीटीटी लगेगा? आई विल बाय एट 1680, राइट? हम जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और इसे हम एग्जिट कब करेंगे? मैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन को सपोर्ट मान रहा हूं और ग्रीन लाइन को मैं अल्टीमेट सपोर्ट मान रहा हूं। तो जब मैं मंथली कर दूंगा तो मैं इसके ग्रीन लाइन को अल्टीमेट एसएल मान लूंगा। हाँ, क्योंकि बट सर हम इसमें एवरेज नहीं कर रहे थे वहां पे। एवरेज कर रहे थे, पर देखिए हमारा प्लान क्या था, अगर एक बार वीकली देखते हैं, हमारा प्लान था 1650 और 1580 पे एंट्री करने का। और मंथली पे ग्रीन लाइन का वैल्यू क्या चल रहा है उस टाइम पे? यहाँ पे 1480 का। ये हमारा एसएल है। In other words, what is the strategy? If trend up on longer time frame, I am going to buy the pullback on the shorter time frame. Okay. The chosen moving averages for me are 2050. यानी कि if trend up on longer time frame, I am going to buy pullback on shorter time frame, which is equal to 2050 period moving average, with SL 50 period moving average on the longer time frame. तो इसीलिए इस कोर्स को मैंने 2050 ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का नाम दिया। और जरूरी नहीं आप 2050 यूज करें, 2050 बहुत कॉमनली यूज होता है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दिया। तो जिसको भी सीखना है ये ट्रेंड ट्रेडिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके सीख सकते हैं। एंड देन सर, सो दिस इज आवर एंटायर स्ट्रेटजी, ट्रेंड जैसे हम फॉलो करेंगे। तो जैसे अगर मेरे को एचडीएफसी बैंक है तो अगर मेरे को बाय करना है, सो आई कैन स्टार्ट बाइंग ऑन अभी आपका बाइंग सीधा यहाँ पे आएगा, रेड लाइन पे। रेड लाइन पे आएगा। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी ट्रेडर ने ये एंट्री मिस किया है, हाँ, अब सर मैंने मिस कर दिया बेसिकली। तो आपके लिए वो ट्रेड चला गया, इट इज ओवर फॉर यू। सिर्फ हम पहले इसको वीकली पे सेट करेंगे, हमारे एंट्रीज जो हैं वो वीकली पे ही डिफाइंड होंगे। अगर हम इसे आज देख रहे हैं तो पहले जो हुआ वो हमारे स्कोप में नहीं है, हम तो इसे आज देख रहे हैं। तो मुझे ये रेड लाइन पे वैल्यू कितनी दिख रही है? 1683। दैट्स इट। मैं जीटीटी ऑर्डर डाल दूंगा 1683 का। और दूसरा वैल्यू कितना दिख रहा है? 1591। दूसरा ऑर्डर 1591 का। और एसएल का वैल्यू कितना दिख रहा है हमें? ये कंट्रोल पे करके ग्रीन लाइन ऑन द मंथली 1530। दैट्स इट। काफी छोटा स्टॉप लॉस है इनफैक्ट। हाँ, अगर यहाँ तक आ रहा है तो हमें स्टॉक होल्ड नहीं करना है। सो अगर किसी को ये इन डेप्थ सीखना है तो इसका हमने सर के साथ ही डिटेल्ड कोर्स बनाया, जस्ट इन केस जो सीरियस ट्रेडर्स है वही एनरोल करें। ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट सबको जाके एनरोल करना है। हम ट्राई करेंगे कि इसे एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएं ताकि लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले, बिकॉज आपने सीरीज ऑफ कोर्सेज हमारे लिए अपसर्च पे बनाए सब्जेक्ट टू स्टूडेंट की नीड पे। अगर आपको ऐसी वीडियोस का सबसे पहले अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को।